स्वागत सभी का। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 5वें पाठ समांतर श्रेणियां उसकी प्रश्नावली 5.2 के सवाल हल करेंगे एनसीईआरटी के। तो आइए इसके सवाल देखते हैं। पहले ये पहला और दूसरा सवाल है एनसीईआरटी की किताब में, और तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। अब इसमें हमें एक टेबल दिया है जहां पर ए, डी, एन और एन के मान दिए हैं, और हर एक भाग में, इसके 5 भाग हैं, हर एक भाग में हमें 3 जो ये पद हैं, 3 जो ये टर्म्स हैं, ए, डी, एन और एन, इनके मान हमें 4 में से 3 के दिए हुए हैं और 1 का मान हमें निकालना है। तो पहले भाग में जैसे हमें ए का मान 7, डी का 3, एन का 8 दिया हुआ है और एन का निकालना है। तो पहले भाग में देखिए, ए का मान 7, डी का 3, एन का 8 और एन का हमें निकालना है। एन का हम सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन का मान आ गया, ए का मान 7 रखेंगे, एन का 8 माइनस 1 गुना डी का मान रखा हमने 3। तो ये आ गया 7 जमा 7 गुना 3 यानी कि 7 जमा 21 यानी कि 28। तो एन का मान आ गया 28। इसी प्रकार दूसरे भाग में अब हमें ए का मान दिया है -18, डी का मान हमें निकालना है, एन का मान 10 और एन का दिया है 0। फिर से हम सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान 0 रखेंगे बराबर ए का मान -18 जमा एन का मान 10 माइनस 1 गुना में डी। तो यहां से -18 को हम दूसरी ओर ले गए तो 18 बराबर आ गया 10 माइनस 1 यानी कि 9 गुना में डी। तो डी का मान आ गया 18/9 यानी कि 2। तो यहां से डी का मान आ गया 2। अब हम तीसरा भाग देखते हैं इसका। तीसरे भाग में अब हमें ए का मान निकालना है, डी का मान हमें दिया है -3, एन का 18 और एन का -5। अब एन का सूत्र हमें पता है क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो फिर से एन का मान हमने रखा -5 बराबर ए हमें नहीं पता जमा एन का मान 18 माइनस 1 और डी का मान हम रखेंगे -3। तो यहां से समीकरण बन गया -5 बराबर ए जमा 17 गुना -3 यानी कि -5 बराबर ए -51। तो 51 को दूसरी ओर ले जाने पर ए का मान आ गया 15 माइनस 5 यानी कि 46। अब इसका चौथा भाग देखिए। चौथे भाग में ए का मान हमें दिया है -18.9, डी का मान हमें दिया है 2.5, एन का मान हमें निकालना है और एन का मान हमें दिया है 3.6। फिर से हम वही सूत्र अप्लाई करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान हम रखेंगे -18.9 जमा n माइनस 1 और डी का मान हम रखेंगे 2.5। तो यहां से समीकरण आ गया 3.6 बराबर -18.9 जमा 2.5 n माइनस 2.5। तो यहां से 2.5 n का मान आ गया। बाकी की जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले गए, तो 3.6 जमा 18.9 जमा 2.5। तो इन तीनों को जमा करने पर आ जाता है 25। तो n का मान आ गया 25/2.5 जो कि आ जाएगा बराबर 10। तो यहां से हमारा n का मान आ गया 10। तो पांचवा भाग देखिए अब इसका। पांचवें भाग में a का मान दिया है 3.5, d का 0, n का 105 और an हमें बताना है। तो an का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो an का मान आ जाएगा, a का मान रखेंगे 3.5,
प्लस n का 105 माइनस 1 और d का 0। तो an का मान आ गया 3.5 प्लस 0 यानी कि 3.5। तो ये इसका पांचवा भाग था। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं इसका। दूसरे सवाल में हमें दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं A, B, C, D। तो हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो पहले भाग में हमें दिया है AP 10, 7, 4 इत्यादि का 30वां पद है। 30वां पद बताना है हमें। A का मान है 10, D का मान हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 यानी कि 7 में से 10 घटाया तो -3। n का मान हमें दिया है 30 क्योंकि हमें 30वां पद निकालना है, तो n का मान हो गया 30। और हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर A30 का, 30वें पद का। तो A30 का सूत्र क्या बनेगा, an का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। n का मान 30 रखा तो A30 का मान आ गया a जमा 30 माइनस 1d यानी कि a जमा 29d। तो a का मान 10 रखा जमा 29 और d का मान हम रखेंगे -3। तो इसको हम हल करेंगे तो ये बन गया A30 का मान आ गया 10 माइनस 87। 10 में से 87 गया तो A30 का मान आ गया -70। तो यानी कि इस सवाल का हल क्या है, ऑप्शन सी यानी कि -70। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे में हमें AP दिया है -3 माइनस 1/2 2 इत्यादि। इसका 11वां पद हमें निकालना है और हमें ऑप्शन दी है 28, 22, -38 या -48 से 1/2। तो अब यहाँ पर इस AP को देखने पर पता चलता है कि A का मान है -3 यानी कि पहला पद। D का मान हम निकाल सकते हैं, दूसरे में से पहला पद हम घटाएंगे तो आ गया -2 माइनस -3। माइनस माइनस प्लस होके रह गया -1/2 माइनस -3। तो वो आ गया बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। तो 3 में से 1/2 हम घटाएंगे तो ये रह गया -1 जमा 6/2 यानी कि 5/2। तो D का मान आ गया 5/2। अब हमें किसका मान निकालना है, A11 का। तो A11 किसके बराबर होगा, an का सूत्र हम लगाएंगे तो A11 आ गया a जमा 11 माइनस 1d यानी कि a प्लस 10d। तो फिर से हम अब A11 निकालने के लिए a का मान रखेंगे -3 जमा 10 गुना d का मान हमने रख दिया 5/2। तो हम इसको हल करेंगे तो ये आ गया -3 जमा 2 से 10 कटने पर आ गया 5, 5 गुना 5 25। तो 25 में से 3 गया, A11 का मान आ गया 22। तो ये कौन सी ऑप्शन है, बी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आइए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें AP दिया है 2 कॉमा, ये खाली बॉक्स है, इसको हमने फिल करना है कॉमा 26। तो हमने बताना है कि बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो इस AP में A1 है हमारा 2, A2 हमें निकालना है और A3 का मान है 26। अब हमें ज्ञात है कि A2 माइनस A1 किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2 के, यानी कि सारवंतर। तो A2 माइनस A1 का मान हमने रखा 2 बराबर A3 का मान है 26 माइनस A2। तो A2 को हम दोनों को एक और ले गए तो A2 जमा A2 हो गया, माइनस का A2 दूसरी ओर जाके प्लस का A2 हो जाएगा बराबर 26 और माइनस का 2 दूसरी ओर ले गए तो प्लस का 2 हो गया यानी कि बराबर 28। तो 2A2 का मान आ गया 28। तो A2 का मान आ गया 28/2 यानी कि 14। तो इस बॉक्स में कौन सा अंक आएगा, 14। तो अब आइए देखिए अगला सवाल देखते हैं इसका अगला भाग। दूसरे भाग में अब हमें पहला पद नहीं दिया, कॉमा 13, कॉमा हमें तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ, कॉमा 3, यानी कि हमें दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है।
A1 का मान हमें निकालना है, A2 का मान 13 दिया है, A3 का मान निकालना है और A4 का मान हमें 3 दिया हुआ है। तो आइए इसको फिर से हम देखते हैं कि A2 माइनस A1 का जो अंतर होगा, सार्व अंतर, यानी कि वो किसके बराबर होना चाहिए, A3 माइनस A2 के। तो A2 का मान हमने रखा 13 माइनस A1 किसके बराबर आ गया, A3 हमें नहीं पता, माइनस A2 का मान हमें रख दिया 13। तो यहां से A3 प्लस A1 इसका मान कितना आ गया, 13 को दूसरी ओर ले गए तो 13 जमा 13 यानी कि 26। तो हमारे पास एक समीकरण आ गया A3 जमा A1 इक्वल टू 26। अब इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो हमारे पास दूसरी ओर क्या दिया है, A3 माइनस A2 किसके बराबर होना चाहिए, A4 माइनस A3 के। सार्वंतर यानी कि सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो A3 माइनस A2 का मान हमें दिया है 13 बराबर A4 का 3 माइनस A3 का मान हमें नहीं पता। तो फिर से हम A3 को एक और ले जाएंगे और बाकी की जो टर्म्स है उनको एक और ले जाएंगे। तो A3 प्लस A3 का मान आ गया 13 जमा 3। 13 को हम दूसरी ओर ले गए तो माइनस की जगह प्लस का हो गया। तो 13 जमा 3 हो गया 16। तो A3 को जोड़ के बन गया 2A3 इक्वल टू 16। तो यहां से A3 का मान आ गया 16/2 यानी कि 8। तो ये मान A3 का पहले समीकरण में रखने पर क्या बन गया, 8 जमा A1 बराबर 26। तो यहां से A1 का मान आ गया 26 माइनस 8 यानी कि 18। तो पहले बॉक्स में हमारा A1 का मान 18 है और दूसरे बॉक्स में हमारा A3 का मान निकला है 8। तो ये दूसरा भाग था इसका। अब तीसरा भाग देखिए। तीसरे भाग में हमें दिया है 5 कॉमा, हमें इस बॉक्स में बताना है क्या है, कॉमा दूसरे बॉक्स में कॉमा 9 से 1/2 यानी कि 19/2। तो हमें A1 का मान दिया है 5, A2 का हमें बताना है, A3 का भी हमें बताना है और A4 का मान है 19/2। तो अब हमें A4 का मान 19/2 दिया है और A4 का सूत्र हम लगाएंगे, AN का सूत्र हमें पता है A प्लस N माइनस 1D होता है। तो A4 का मान आ गया A जमा N 4 माइनस 1 यानी कि 3D और ये किसके बराबर आएगा, 19/2 के। अब A का मान हमें दिया हुआ है पहले पद का 5। तो समीकरण बन गया 5 जमा 3D बराबर 19/2। तो यहां से 3D का मान आ गया, 5 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे तो 19/2 माइनस 5। तो 3D का मान आ गया, एलसीएम हमने 2 लिया हर का, तो 19 माइनस 10। तो 3D का मान आ गया 9/2। तो 3 को भी हम दूसरी ओर ले जाएंगे तो D का मान आ गया 9/3 गुना 2। तो 3 से 9 काटने पर ये रह गया 3/2। तो D का मान आ गया यानी कि सार्वंतर 3/2। तो अब हम A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकालेंगे, पहले पद में सार्वंतर जमा करेंगे यानी A1 जमा D। तो ये आ गया हमारा, A1 का मान है 5 और सार्वंतर है 3/2। तो 5 जमा 3/2 का मान आ गया 13/2। इसी तरह से A3 को हम लिख सकते हैं A2 जमा सार्वंतर यानी कि A2 जमा D। तो वो आ गया हमारा, A2 का मान है 13/2 जमा D का मान है 3/2। दोनों को जमा करेंगे तो ये आ गया 16/2 यानी कि 8। तो पहले बॉक्स में आएगा 13/2 और दूसरे बॉक्स में आएगा 8। तो आइए इसका अगला भाग देखते हैं। अब चौथे भाग में हमें दिया है -4, फिर एक बॉक्स है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और लास्ट में हमें A6 का मान दे रखा है 6। तो इसका मतलब पहला पद A1 है -4, A2 हमें निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 का मान हमें दिया है 6। तो अब A6 6 के बराबर है। A6 को के ऊपर हम सूत्र लगाएंगे AN का, तो ये बन गया A जमा 5D बराबर 6। तो A का मान हमें -4 दिया हुआ है जमा 5D बराबर 6।
तो 4 को हम दूसरी ओर ले गए तो 5d का मान आ गया 6 जमा 4 यानी कि 10। तो d का मान आ गया 10/5 यानी कि 2। तो अब हम a2 का मान निकालेंगे पहले। तो a2 का मान निकालने के लिए a2 किसके बराबर है, पहला पद जमा सारवंतर यानी कि a जमा d। a का मान है -4 जमा d का मान हमने निकाला 2, तो ये बन गया -2। अब हम तीसरा पद निकालेंगे a3, तो वो रहेगा a2 जमा d। तो a2 का मान हम निकाल चुके हैं -2 जमा d का मान 2, तो कट के आ गया 0। फिर a4 का मान हम निकालेंगे तो वो रहेगा a3 जमा d। तीसरे पद में यदि हम सारवंतर जमा कर दें तो तीसरा पद 0 है जमा सारवंतर यानी कि 2, तो a4 का मान आ गया 2। अब a5 का मान निकालेंगे तो वो आ गया a4 जमा d यानी कि 2 जमा 2 यानी कि 4। तो पहले बॉक्स में आएगा -2, दूसरे में 0, तीसरे में 2 और चौथे में 4। तो ये इसका चौथा भाग था। अब आइए इसका पांचवा भाग देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें a1 का मान निकालना है, a2 हमें दिया है 38, a3 का निकालना है, a4 का, a5 का और a6 का मान हमें दिया है -22। तो अब देखिए a2 का मान यदि 38 है तो a जमा d किसके बराबर आ गया, 38 के। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। और आखिरी समीकरण a6, इसका मान हमें -22 दिया है, तो फिर से हम an का सूत्र लगाएंगे इस पे। तो a जमा 5d आ गया a6 और वो किसके बराबर है, -22 के। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमने हल करना है, तो हमने 2 में से पहला समीकरण घटा दिया, तो a से a कट गया और 5 में से 1d गया तो 4d बराबर -22 -38 हुआ -60। तो d का मान आ गया -60/4 यानी कि -15। तो पहले समीकरण से अब हमें a जमा d किसके बराबर दिया है, 38 के। तो d का मान हमने -15 निकाला, तो a -15 किसके बराबर आ गया, 38 के। तो यहां से हम a का मान निकाल सकते हैं, 15 को दूसरी ओर ले गए तो वो आ गया 38 जमा 15 यानी कि 53। तो पहला पद आ गया इस AP का 53। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा पद जमा में सारवंतर यानी कि a2 जमा d। a2 का मान हमें पता है 38 और d का है -15, तो 38 में से 15 गया, 23 रह गया। इसी तरह हम a4 का मान निकाल सकते हैं, वो आया हमारा a3 जमा सारवंतर a3 जमा d यानी कि 23 -15, तो वो आ गया 8। और a5 का मान होगा a4 जमा d यानी कि a4 का मान है 8 और d का -15, तो 8 -15 यानी कि -7। तो पहले बॉक्स में आएगा 53, फिर दूसरे बॉक्स में आएगा 23, तीसरे में 8 और चौथे में -7। तो ये तीसरा सवाल था। अब इसका चौथा सवाल देखिए। AP 3, 8, 13, 18 इत्यादि का कौन सा पद 78 है। तो अब इस AP में हमें n का मान निकालना है। हमें an दे रखा है 78, nवां पद हमें दिया हुआ है 78। n निकालना है हमें कि कौन सा पद है, कौन से नंबर का पद है। a का मान है पहला पद 3, d यानी कि सारवंतर हुआ a2 -a1 यानी कि 8 में से 3 गया 5। n हमें निकालना है। अब an 78 दिया है तो an का सूत्र होता है a जमा n-1d, वो आ गया बराबर 78। a का मान हमने 3 रखा जमा n-1, d का मान 5 बराबर 78। तो यहां से आ गया 3 जमा 5n-5, इस ब्रैकेट को हमने ओपन करा, बराबर 78। तो 3 में से 5 गया, -2 जमा 5n बराबर 78। तो इस -2 को भी हम दूसरी ओर ले गए तो 5n का मान आ गया 78 जमा 2 यानी कि 80। तो 5 को फिर से दूसरी ओर ले जाने पर n का मान आ गया 80/5 यानी कि 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इस AP में 16वां पद 78 है। तो ये चौथा सवाल है। अब इसका पांचवा सवाल देखिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं।
तो हमें जो भी ये समांतर श्रेणियां दी हुई हैं दोनों भागों में, हमने इनमें n का मान निकालना है कि इनमें कितने पद हैं। अब पहले हमें एपी क्या दिया है, 7, 13, 19, कहां तक, 205 तक। इसका मतलब जो आखिरी पद है an, उसका मान है 205। पहला पद है 7, डी यानी कि सार्वंतर हुआ, दूसरे में से पहला गया, 13 में से 7 घटाया तो 6 आ गया। अब हमें इसमें n का मान निकालना है। फिर से हम an का सूत्र लगाएंगे। an बराबर होता है a जमा n-1 d, वो हमें दिया है 205। तो a का मान 7 रखेंगे जमा n-1 d का मान 6 बराबर 205। तो इसको खोलेंगे तो यह आ गया 7 जमा 6n-6 बराबर 205। 6 को हम n-1 से गुना करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, तो 1 जमा 6n का मान आ गया 205। तो 1 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे तो 6n आ गया 205 माइनस 1 यानी कि 204। तो n का मान आ गया 204 बटा 6 यानी कि भाग करेंगे 204 को 6 से तो आ गया 34। तो इस एपी में कितने पद हैं, 34। अब दूसरा भाग देखिए इसका, 18, 15 से 1 बटा 2, 13, 47, लास्ट में है -47। तो अब इसमें पहला पद हमें दिया हुआ है 18, दूसरा पद हम निकालेंगे a2 माइनस a1 यानी कि 15.5 माइनस 18, 15.5 यानी कि 31 बटा 2 माइनस 18। तो एलसीएम 2 लिया, ऊपर आ गया 31 माइनस 18 गुना 2 यानी कि 36। तो डी का मान आ गया -5 बटा 2 और हमें an का मान दिया है -47। तो an का सूत्र हम लगाएंगे a जमा n-1 d, तो वो आ गया बराबर -47। अब a का मान 18 रखा जमा n-1 d का मान रखा -5 बटा 2 और वो आ गया बराबर -47। तो अब इस समीकरण को हमने हल करना है। तो अब इसमें देखिए जो 18 है उसको हम दूसरी ओर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो रह गया n की गुना -5 बटा 2 से करी तो -5n बटा 2, फिर माइनस माइनस प्लस 1 की गुना 5 बटा 2 से तो +5 बटा 2 बराबर -47 माइनस 18। तो -47 माइनस 18 हुआ माइनस का 65। तो जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हर में 2 है उसको हम दूसरी ओर ले गए या फिर पूरे समीकरण को हम 2 से गुना कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया -5n जमा 5 बराबर -65 गुना 2 यानी कि -130। तो इस 5 को हम दूसरी ओर ले गए तो -5n का मान आ गया -130 माइनस 5 यानी कि -135। और फिर से -5n -135 है तो -5 को फिर से हम दूसरी ओर ले जाते हैं तो n का मान रह गया -135 बटा -5 यानी कि 27। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में कितने पद हैं, इस एपी में 27 पद हैं। तो इसी के साथ ये 5वां सवाल हमारा हल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे शेयर करें और मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।